भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी दशकों पुरानी है और अब इस रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को लेकर संभावित सौदे के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे और आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। Su-57 रूस का 5th जनरेशनल फाइटर जेट है, जिसमें पश्चिम में F-22 रैप्टर और F-35 के जवाब के रूप में देखा जाता है। भारत पहले भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका है, जब दोनों देशों ने मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने की योजना बनाई थी। लेकिन तकनीकी मतभेद और लागत को लेकर साल 2018 में भारत इससे बाहर हो गया था। अब बदलते वैश्विक परिदृश्य को चीन की आक्रामक सैन्य तैयारियों के बीच भारत फिर भी Su-57 में दिलचस्पी दिखा रहा है। रूस की तरफ से हाल ही में संकेत मिले हैं कि वह Su-57 को भारत को एक्सपोर्ट करने को तैयार है और इसके लिए भारतीय वायुसेना के साथ बातचीत शुरुआती चरण में है। भारत के लिए यह डील सिर्फ एक लड़ाकू विमान की खरीद नहीं है, बल्कि इसमें तकनीक ट्रांसफर, को प्रोडक्शन और भविष्य में भारत के खुद के 5th जनरेशन प्रोग्राम AMCA के लिए महत्वपूर्ण अनुभव भी शामिल हो सकते हैं। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टील्थ क्षमता, सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स, जो इसे रडार की पकड़ से बचाकर गहरी घुसपैठ करने में सक्षम बनाती है। हालांकि डील के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है रूस की वर्तमान आर्थिक स्थिति और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। वहीं भारत की अपनी प्राथमिकता आत्मनिर्भरता पर है, जहां स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और 6.5 का AMCA केंद्र में है। ऐसे में Su-57 की खरीद रणनीतिक जरूरतों और घरेलू प्रोग्राम के संतुलन के बीच तय होगी। फिलहाल भारत ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर यह डील आगे बढ़ती है तो भारत के फाइटर जेट बेड़े को न सिर्फ नई धार मिलेगी, बल्कि रूस के साथ सामरिक रिश्ते में भी और मजबूत होगी। साथ ही यह सौदा चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बीच भारत की सैन्य स्थिति को और सशक्त करेगा। अब देखना यह है कि आसमान में उड़ान भरने को तैयार यह सौदा जमीन पर कब और कैसे उतरता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए व्यूवा।